क्वेश्चन 3 बिल्कुल सही। 33.33% कैसे आया? वही सेम देखेंगे। 50% था, 50% यानी कि 1/2 था। इससे जस्ट ऊपर वाला क्या था? 1 था, जो कि हमारा 100%। और इससे जस्ट नीचे 1.3 जो कि हमारा 33.33% निकालना था बस। और लेस निकालना था, तो ये वाली जो दे रखी है इससे लेस वाला, बस ये आंसर हो गया हमारा। ये 33.33%। नोट कर लो। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर लिखें 66.67%, ये लिखती है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको किस तरह से करेंगे कि अगर हाइट है अमिताभ की 66.67% ग्रेटर देन हाइट ऑफ आमिर खान, तो हाइट ऑफ आमिर खान इस कितनी लेस होगी किससे? अमिताभ से। तो कैसे करेंगे? तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। 66.66 कह लो या फिर 67 कह लो %। तो ये कितना होता है हमारा? 2/3। ठीक है, 2/3 होता है। अब क्या करेंगे इसके लिए? परसेंटेज जो निकालना है कितनी लेस है, तो 2, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। तो 2 + 3 का 100, यानी कि ये कितना हो गया? 2/5 × 100, जो कि हमारा कितना हो गया? 40%। तो अगर डिफरेंट इस तरह से जो टेबल में नहीं दे रखी होगी जो परसेंटेज, तो वो फिर हम इस तरह से इस मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अगर टेबल में परसेंटेज गिवन है, जो हमने टेबल लिखाई थी, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट हम उसी मेथड से करेंगे, जो कि हमारा बस 1 सेकेंड में ही होगा सॉल्व, ठीक है। टेबल में लिखाया था वो नहीं, अलग से दिया हो गया होगा, अलग से लिखाया था उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट थी उसमें, तो इस टाइप से कर देंगे। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कितना है? 5%। बिल्कुल सही है। यानी कि देखो पहले क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, घुमाया था उसने बस क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, लेकिन वही सेम वैसा ही है मेथड सब कुछ, कि जो दे रखा है कि 20%। अब इसे कोई टेबल में याद है, बस टेबल याद करनी पड़ेगा। 20% था, जो कि हमारा 1/5, और 25% से लेस था, तो वो हमारा 16.67%, जो कि हमारा 1/6, और इससे ऊपर 1/4 था, जो कि हमारा 25%। तो बस अब क्या किया गया कि इंक्रीज पूछी गई, तो ये हमारी 20% है, इसे इंक्रीज जस्ट 25% है, 20% से जस्ट इंक्रीज, तो बस हमारा आंसर क्या हो गया? 25%। बस अब आसान लग रहा है। जब पहले लिख दिए तो समझ आ गया। 21 लिखे हुआ इतना मान लिया कि ये 20 क्वेश्चन 6, काजोल अभी ये क्वेश्चन है, काजोल यूजली वियर साड़ी विच इज 16.67% लेस है, इससे जो एक्चुअल लेंथ है साड़ी की उससे,
भाई हाउ मच परसेंटेज एक्चुअल लेंथ ऑफ साड़ी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ विच काजोल यूजुअली वेयर्स। जो काजोल पहन रही है जो साड़ी, वो उससे जो एक्चुअल लेंथ वाली साड़ी है कितनी परसेंट ग्रेटर है। तो आंसर क्या, 20%। ओके सॉल्व। यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 20%। इसी में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप और है इसी में ही, ठीक है, जिसमें आता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। फर्स्ट स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। सेकेंड रेट इंटू टाइम इक्वल टू होता है कॉस्ट। थर्ड एफिशिएंसी इन टाइम इक्वल टू होता है वर्क। लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल वैल्यू। सिक्स रेट इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू होता है प्राइस। एक्सपेंडिचर। अब इसको समझ लो, आर लास्ट में करेंगे समझ, आर ए टी है टी रेट क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी इक्वल टू प्राइस या फिर एक्सपेंडिचर। अब इसको समझ लो, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होता है, क्या है इसमें क्या होगा कि ये हमारा प्रोडक्ट जो दे रखा है ये हमारा कांस्टेंट होगा। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। ये स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा, लेकिन इसको कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेट और टाइम ये इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, कोस्ट को इनको कांस्टेंट रखा जाएगा। इसमें वर्क को, इसमें एरिया को, इसमें टोटल वैल्यू, इसमें एक्सपेंडिचर या प्राइस को कांस्टेंट रखा जाएगा। जैसे कि मान लो कि कोई ये हमने रेक्टेंगल लिया है, ये ब्रीथ है, ठीक है, और ये हमारा लेंथ है, ठीक। अब हम एरिया इसका इतना ही रखना चाह रहे हैं। सपोज मान लो लेंथ को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक, एरिया हमारा उतना ही रहे, तो ब्रीथ को कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, 20% कर रहे हैं, 1/5 डिक्रीज करना है ना, तो 1/6 होगा, यानी कि 16.67%। इसको ये हमने इंक्रीज किया ना इतना, और ये हमारे डिक्रीज करना पड़ेगा 16.67%। इतना ये इंक्रीज किया तो इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम उसी टाइप के हैं क्वेश्चन, बस ध्यान देना है कि हमने कांस्टेंट कर रखा है या नहीं कर। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर डिफरेंट टाइप से होगी, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है कि कोस्ट एरिया की पर एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो हम किस तरह से करें, तो इसी टाइप से हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है भाई। 1 सेकेंड का वक्त पर टाइम लगेगा, क्वेश्चन तुरंत आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ आप देखो क्या बोला गया, प्राइस है किसी कम्युनिटी का रेज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 20%, तो कितना परसेंट वो रिड्यूस करे कंजप्शन कि हमारा जो कम्युनिटी का एक्सपेंडिचर है वो डज नॉट इंक्रीज। ये चीज़ इसको जरूर देखना है कि यहाँ पे ये बोला गया है या नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया है कि डज नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि ये 20% इंक्रीज किया गया तो कितना परसेंट डिक्रीज किया जाएगा 16.67। बस डायरेक्ट आंसर उसी टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ, कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो नहीं होगा, C50 का रहेगा। ये हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ये डाउन होगा 20% से, और इसमें दे भी रखा है, क्या दे रखा है कि ये हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, क्या चीज एक्सपेंडिचर, और ये हमारा क्या हो गया इतना डाउन हो गया 20% से, तो जस्ट 20% से डाउन हुआ तो इससे जस्ट ऊपर वाला क्या है हमारा 25%। ये आंसर हो गया डायरेक्ट, नोट कर लो।